आधी रात जंतर मंतर पर मचा बवाल। कॉकरोचों को खदेड़ने या यूं कहे कि उठाने पहुंची पुलिस, लेकिन फिर अभिजीत दीपके ने ऐसा दांव चला कि पूरा माहौल गरमा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दिल्ली की जंतर मंतर पर देर रात उस वक्त हंगामे जैसे हालात बन गए जब प्रदर्शनकारियों का यह आरोप था कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर आंदोलन की जगह को लगातार छोटा कर रही है। कहा गया कि अगले दिन होने वाले दूसरे दिन प्रदर्शन का हवाला देकर पुलिस उन्हें एक कोने में धकेलना चाहती थी ताकि आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके खुद स्टेज के नीचे उतरकर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शनकारियों के साथ मोर्चा संभाल लिया। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पिछले 2 दिनों से पानी, खाने और वॉशरूम जैसी सुविधाओं को लेकर भी परेशानियां खड़ी की जा रही हैं ताकि यहां पर डटे लोग खुद ही थक हार कर वापस लौट जाएं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि जंतर मंतर पर अब उनका घर बन चुका है और वो किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, जंतर मंतर की सड़कें, फुटपाथ और यहाँ की व्यवस्था जनता के टैक्स के पैसों से बनी है। ऐसे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पर बैठे हुए थे, सड़क पर आना पड़ा है क्योंकि हमारी दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कल यहाँ दूसरा प्रोटेस्ट होने वाला है, इसलिए उन लोगों को और बैरिकेड डालकर हमारी साइड कम, हमारी जो प्रोटेस्ट की साइड है उसको कम करना है। उनका प्लान ये है कि हमें कोने में ढकेलना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। इन लोगों को लग रहा था मंडे को भीड़ नहीं आएगी, लेकिन मंडे को भी जंतर मंतर भर गया था पूरा। तो अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। अरेस्ट तो ये लोग कर नहीं सकते, इनको लग रहा है अरेस्ट कर देंगे तो बैकफायर हो जाएगा, पूरे देश की जो युवा है वो सड़कों पर उतर आएंगे। तो अरेस्ट करने से ये लोग भी थोड़ा नर्वस हो रहे। तो क्या करना चाह रहे हैं ये लोग चाहते हैं एक कोने में हमें ढकेला जाए। पिछले 2 दिनों से पानी रोक रहे थे, खाना रोक रहे थे, वॉशरूम का पानी रोक रखा था। जो फीमेल वॉलेंटियर्स है उनको तकलीफ हुई है। उनको ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे? ऐसा ये लोग इसलिए कर रहे थे कि इनको लग रहा था हिम्मत टूट जाएगी। जो लोग यहाँ रुके हुए हैं इनको लग रहा था सारे लोग तंग आ जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन लोग यहाँ से हिल नहीं रहे। लेकिन हमने भी तय कर लिया है, जंतर मंतर तो अब हमारा घर बन चुका है। जंतर मंतर दिल में बसता है अब। और जंतर मंतर किसके टैक्स के पैसों से बना है? किसके टैक्स के पैसों से बना है? ये जंतर मंतर की सड़क जिस पर हम बैठे हुए वो किसके टैक्स के पैसे से बनी है? ये जो फुटपाथ बनी हुई है वो किसके टैक्स के पैसे बनी है? ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है ये किसके पैसों से बनी है? तो भाई हम लोगों को आप हटाने वाले कौन होते हो? आपकी तनख्वाह किसके पैसों से आती है? क्या मोदी जी अपने घर से पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे? क्या अमित शाह अपने घर से तनख्वाह दे रहे? तो पुलिस की तनख्वाह कहाँ से आ रही है? तो तनख्वाह हमारे पैसों से आ रही है, सड़क हमारे पैसों से बन रही है, स्ट्रीट लाइट हमारे पैसों से बन रही है, फुटपाथ हमारे पैसों से बन रही है, और हमें ही आप लोग हकारने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इसी दौरान अभिजीत दीपके ने किसानों का जिक्र करते हुए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश के किसान इस हालात को देखेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। हरियाणा और पंजाब के किसान एक साथ आ गए तो फिर दिल्ली की सड़कें भी छोटी पड़ जाएंगी। अगर इस देश का किसान ये वीडियो देख लेगा ना आज रात, तो कल सुबह ही वो आ जाएगा भाई साहब ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गए ना, वो साल भर नहीं उठते, ये बात भूले तो नहीं हो आप लोग। एक बार पाला पड़ चुका है देश के किसान से, याद है ना? अगर याद नहीं है तो मोदी जी को फोन करके पूछ लीजिए क्या होता है जब देश के किसान से। तो जो देश के किसान भाई है वो वीडियो ये देखे, वो लोग ये वीडियो देखे कैसे हम लोगों को एक कोने में ढकेलने की साजिश की जा रही है। तो जितने भी किसान भाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निकालिए आपके ट्रैक्टर और ट्रॉली, लाइए जंतर मंतर की तरफ। देखो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई ना तो रोड कम पड़ जाएगी, जंतर मंतर। देर रात जंतर मंतर पर बैठे लोग नारे लगाते रहे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंजता हुआ नजर आया। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता
वहीं अभिजीत दीपके ने यहाँ तक कहा कि लोकतंत्र सत्ता के दबाव से नहीं बल्कि जनता के दबाव से चलता है और आंदोलन को दबाने की हर कोशिश का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देर रात जंतर मंतर पर इस बड़े तनाव के बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा या फिर इसका असर या फिर इसका कोई नया रास्ता दिखेगा। जो भी हो, इतना जरूर तय है कि आधी रात का ये घटनाक्रम अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का विषय बन गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ नए कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ नया ऐलान किया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।